आरा बांस टाल में व्यवसायी संघ की बैठक की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। बैठक में व्यवसायियों ने सरकार द्वारा ऑनलाइन सामानों की खरीदारी पर छूट दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान जिले के तमाम व्यवसायियों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी अपनी बात रखी। जिले के मध्यम एवं छोटे व्यवसायियों ने कहा कि सरकार ने आगामी 20 अप्रैल से फ्रिज, टीवी, कूलर, मोबाइल व रेडीमेड गारमेंट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट व स्नैपडील आज व्यवसायी संघ के कुछ लोगों के द्वारा हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ एक बैठक रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि 20 तारीख के बाद कुछ छूट दी गई है और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह कंपनी को ऑनलाइन सामग्री का बिक्री की छूट दी गई है। जो सीजनल आइटम है जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, अगर इस तरह का आइटम्स को सरकार की छूट के द्वारा छूट दी जाएगी तो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी जो कि अपनी दुकानों में, अपने गोदाम में स्टॉक करके रखे हुए हैं, उन सभी इस सामानों का क्या करेंगे। इस पर हम सभी व्यवसायियों ने सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आइटम को इन ऑनलाइन मार्केटिंग वाले को छूट नहीं दिया जाए। अगर सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम सभी व्यवसायी इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम व्यवसायियों के साथ भी अनेकों गरीब परिवार जुड़े हैं और उनके आपके कहने के हिसाब से हम लोग लगातार अभी तक सैलरी देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अगर हमें कुछ राहत नहीं दिया जाएगा तो उनके परिवार के और मध्यम एवं बीच के परिवार के लोग जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ भी भुखमरी की समस्या आ जाएगा। इस बैठक का मेन उद्देश्य हमारा यही है। किस प्रकार सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन ज़रूरत चीज़ों को सेल किया जाए, लेकिन चूँकि वह इन वस्तुओं का मात्र 2 महीने का सीजन होता है और 2 महीने बाद 1 साल तक उस वस्तुओं को बिक्री नहीं होगा। इसके चलते हमारा सारा स्टॉक 1 साल के लिए पड़ा रह जाएगा। इसमें सभी इस तरह के व्यापारियों को काफ़ी परेशानी होगा। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे वस्तुओं को ऑनलाइन के द्वारा भी नहीं बेचा जाए, और अगर ऑनलाइन के द्वारा बेचा जाता है तो हम व्यवसायियों को भी इसकी छूट दी जाए, ताकि हम अपने गोदाम से अपने लड़के के द्वारा कस्टमर के यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। उसके लिए हम सभी व्यवसायियों को इस तरह की छूट दी जाए। सर, छोटे वर्ग के व्यवसायियों को कितना समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि लगातार लॉकडाउन चल रहा। अब धीरे धीरे परिस्थिति बदल रहा है, क्योंकि अब लोगों के पास जो पहले का साधन था या जो भी था वो खत्म हो चुका है। और किसानों की बात किया जाए तो आपके यहाँ ज़्यादातर मशीनरी किसानों का होता है, तो किसानी अभी कटने का समय है। ऐसे में कई जगह समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। सर, जो भी बाहर के स्टाफ हैं वो तो क्वारंटाइन में हैं। बिल्कुल, सरकार के द्वारा हम लोग को साथ देने के लिए सरकार के द्वारा अनेकों सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन आपको बता दें फसल के संबंधित सारी छूट सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन बाहर से मजदूर मंगाने थे, हार्वेस्टर के ड्राइवर मंगाना था, काफ़ी परेशानी हुई और समय भी लगा। लेकिन लेट होने के बाद, अनेकों परेशानी के बाद सरकार के द्वारा जो बाद में डिसीजन लिया जाता था वो पहले लेना चाहिए था। इसको सरकार के द्वारा सुझाव देंगे कि ये आने वाला समय जो मुसीबत सामने दिख रहा है उस पर पहले सोचा जाए। और यानी कहने मतलब व्यवसायियों के लिए हित में कुछ जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। जी बिल्कुल। सर, बताया जाए आज व्यवसायी संघ के द्वारा आज बैठक किया, प्रेस वार्ता किया गया है। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ गया
और व्यवसायियों के लिए बहुत चुनौती बन गया है, क्योंकि कितने लोग अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात और है कि अब जो ऑनलाइन की सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है, ऐसे में आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चुनौती हो गया। तो आप लोग किस नजर से देखते हैं, सरकार को क्या संदेश देंगे इस तरह के पहल पर? हम लोग अपने लोकप्रिय सरकार से एक ही अपेक्षा करते हैं कि वो सम्यक निर्णय लें, छोटे व्यवसायियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान छोटे व्यवसायियों का ही है, चाहे वो रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो या टैक्स पेमेंट के क्षेत्र में हो या बैंकों से कर्ज लेकर बैंकों को ब्याज पेमेंट कर उन्हें चलाने में भी छोटे व्यवसायियों का ही हाथ सबसे ज़्यादा है। अभी फिलहाल जो सरकार ने बताया कि ऑनलाइन की जो बातें की जा रही है, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी डिमांड एक ही है कि यदि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज को अलाउ करते हैं कि आप डिलीवरी करा सकते हैं, तो हमारे छोटे व्यवसायी जिन्होंने सीजनल आइटम्स को अपने गोदामों पे रखा हुआ है, जनवरी और फरवरी में ऑफ सीजन में परचेज करके और उस पर बैंकों को ब्याज दे रहे हैं, गोडाउन का किराया दे रहे हैं, अपने स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं कि अभी सीजन आएगा, गर्मी का दिन आएगा तो मेरा एसी, फ्रिज और कूलर जैसी सामग्री बिकेगी, और उस वक्त उनके क्षेत्र में इन चीज़ों की कोई कमी ना हो, किल्लत ना हो के लिए उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इस वक्त यदि डिलीवरी बॉयज के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑनलाइन मार्केटिंग जो कंपनियां कर रही हैं, वो यदि उन चीज़ों को डिलीवरी करा देंगी तो हमारे छोटे व्यवसायी कहीं के नहीं रहेंगे। और तो और यदि वो फर्म्स एनपीए की तरफ बढ़ते हैं तो सरकार की पूंजी तो डूबेगी ही, हजारों और लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार भी होंगे। सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और अचानक वो मार्केट में आया, तो क्या कालाबाजारी पूरी तरीके से होगा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यवसायी कालाबाजारी को प्रोत्साहन नहीं देता है। नहीं सर, बाजार में लोग खरीदारी के लिए फिर एक तरीके से स्टॉक सीमित है, बाहर से सामान नहीं है, लोगों की जरूरत तो ज़्यादा है। नहीं, स्टॉक हर आइटम अभी मार्केट में इतना है कि जितना भी डिमांड हो यूज करने वाला, अब गोडाउन भरने वाले डिमांड की बात मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन यदि डेली कंजम्पशन के आइटम्स जितने डिमांड होना चाहिए अपने ज़िले में, उतना माल अवेलेबिलिटी है। व्यवसायी को वर्तमान में कठिनाई क्या है, समस्या क्या, कितनी परेशानी हो रही है? बिजली और कई चीज़ों को लेकर परेशानी बढ़ रही है। अभी हम लोग जो प्रेजेंट में स्थिति देख रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठानें बंद हैं, हमने अपने स्टाफ्स को सैलरी भी पेमेंट किया। सरकार से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वो जो बिजली का बिल है उस पे से कम फिक्स चार्ज हटा दें और मिनिमम गारंटी जो लेते हैं उसको हटा दें। हमारे द्वारा कंज्यूम्ड यूनिट्स का ही पेमेंट आगामी 6 माह तक वो लोग लें, क्योंकि फिक्स चार्ज में क्या होता है कि हमारे द्वारा लिए गए लोड, डिपार्टमेंट के द्वारा सैंक्शनड लोड का 80% मान लिया जाता है कि आपके यहाँ कंजम्पशन हो रहा है। हमारी यूनिट्स अभी चल नहीं रही हैं, हमें तनख्वाह का भी बोझ है, ब्याज का भी बोझ है, कहीं से ब्याज में हमें कोई रियायत नहीं दी गई है, बल्कि बैंकों ने जो अनाउंसमेंट किया कि हम 3 माह ब्याज नहीं मांगेंगे, लेकिन वो मांगेंगे नहीं, उस ब्याज पे ब्याज लेते रहेंगे जब तक कि मैं उसका पेमेंट ना कर दूँ। तो ये तो पैनल इंटरेस्ट भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी सरकार ने हमें अभी रियायत नहीं दी है। तो हम सरकार से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि छोटे व्यवसायी जो सबसे बड़े नियोक्ता हैं, रोजगार प्रदाता हैं, उनके लिए भी सम्यक ध्यान दें और बिजली बिल पर और बैंकों के ब्याज पर ध्यान दें। सिर्फ ये प्रलोभन न दें कि बैंक ब्याज पे पैसा देने को तैयार है, ब्याज पे पैसा लेके टैक्स जमा कर दो। ये प्रलोभन से व्यवसायी यदि फंसते हैं तो वो अकाउंट एनपीए भविष्य में होना ही है। लगातार लॉकडाउन होने से कितनी समस्या हुआ व्यवसायियों का, कितना नुकसान हो रहा है और प्रतिदिन अब लगातार नुकसान के आंकड़े सामने भी आ रहे हैं। व्यवसायियों का लॉकडाउन से तो बुरा हाल है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि मकान मालिक को किराया देना, स्टाफ का सैलरी देना, बिजली का बिल देना, प्लस कंपनी का जो बकाया है उनका पेमेंट देने की दिक्कत आ रही है, प्लस जो बैंक से अगर है तो सूद ब्याज लग रहा है। इस तरह की दिक्कतें बहुत सारी फेस हो रही हैं। प्लस हम लोग की अर्निंग पूरी जीरो है। क्या करना चाहिए? हम लोग का मांग ये है कि जो इससे कंपनी ऑनलाइन वाले को अलाउ उन्होंने किया है सरकार ने, वो माल हम लोग से लें और रेगुलर में हो या कंपोजिशन में हो,
क्योंकि अगर एक बार बात आती है तो ये कहते हैं कि जो रेगुलर में है हम माल उनसे लेंगे, तो जो कंपोजिशन में है उनको भी अलाउ किया जाए, उनसे ही माल लें और यहीं लोकल लेकर के लोकल सप्लाई दिया जाए। अब जो दाल चावल मंडी है वहाँ से आप आते हैं, कितना समस्या हो रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मूलभूत जो चीज़ें आप लोग यहाँ से आते हैं जो लोगों के पास, अनाज के व्यवसाय को सरकार के अनिवार्य सेवा में रखा गया है सरकार द्वारा, और हमें बहुत लिमिट समय में दुकान खोलने की सरकार द्वारा अनुमति मिल रही है, जिसका पालन हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि व्यवसायियों को अपना जो और स्तर के व्यवसायी हैं उनको अपना पेमेंट करने में समस्या आ रही है, तो पास वगैरह निर्गत करने में समस्या आ रही है, जिस पे भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। बाहर से माल रोड पास ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा में हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। बाहर से माल आने के लिए पास की समस्या दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टिंग के लिए।